हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC की भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों खबर आ रही है कि एडेड कॉलेजों में जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। यहाँ डाउन साइड में बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय कर्मचारियों की भर्ती वहाँ की प्रबंध समिति कराती थी, लेकिन अब आने वाले टाइम पे ये जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। सरकार की मंशा है कि जो शैक्षणिक संस्थान वित्त पोषित है वहाँ पर सभी तरह की भर्तियाँ आयोग से कराई जाए। ऐसे ही बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा मदरसा संस्कृत और अल्पसंख्यक के एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। इसके अस्तित्व में आने के बाद कर्मचारी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 331 एडेड महाविद्यालयों में इसमें तैनाती कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उनकी जो नियुक्ति है, जो उनकी नियुक्ति का अधिकार है वो कर्मचारी की नियुक्ति का वहाँ का प्रबंध समिति करता है। और जब प्रबंध समिति नियुक्ति वगैरह करता है तो उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला भी हो जाता है, तरह के पेच भी फंस जाते हैं, फिर बाद में भर्ती कोर्ट वगैरह चली जाती है, तो वैसे विवाद लंबा खिंच जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल अब सरकार ने प्लान बनाया है कि जो एडेड कॉलेजों में जो भर्ती वगैरह होती हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। यहाँ पर और कुछ भी बताया गया है, इन पदों पर नहीं होगी भर्ती। एडेड कॉलेजों में पहले स्टेनोग्राफर, लेखाकार और कैटलॉगर के पद हुआ करते थे। स्टेनोग्राफर और लेखाकार का काम कंप्यूटर ऑपरेटर से कराया जा रहा है और कैटलॉगर का काम पुस्तकालय में होता है। तो अब पुस्तकालय डिजिटल हो गए हैं तो उनका भी जो काम है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए अब इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। आने वाले दिनों में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की भर्तियाँ की जाएंगी और कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक की जो भर्तियां वगैरह होंगी तो वो अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही ये भर्ती कराई जाएगी। तो अभी देखो बातें चल रही हैं और भर्ती आने में, चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा भी आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर एक ये क्वेश्चन होगा कि ये पेट के अंडर में आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखो वैसे तो क्लियर हो रखा है कि जितनी भी ग्रुप सी और डी की भर्तियाँ वो सब पेट के अंडर में आएंगी। तो अभी इस भर्ती का पता नहीं कि ये भर्ती पेट के अंडर में आपकी आएगी या नहीं आएगी। वैसे ना आए तो अच्छा है। आगे बात करते हैं कि 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार भर्ती का इंतजार। बेसिक और राज्य की माध्यमिक विद्यालय में 5 साल से नहीं हुई भर्ती। भर्तियों का बुरा हाल है, सरकार बस डिग्रियां बांटती जा रही है। प्रदेश के हर साल DLED के 2,41,000 व B.Ed के 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न विभागों में कम से कम 20 लाख बेरोजगार को B.Ed की डिग्री और DLED के तहत डिप्लोमा दिए गए हैं, लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने B.Ed और DLED की पढ़ाई की है वे भर्ती पिछले 5 साल से अटकी हुई है। पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। यहाँ पर सरकार और जो संस्थान हैं वो डिप्लोमा दिए जा रहा है, बेचे जा रहे हैं। डिप्लोमा जब उनके काम आना ही नहीं है, सरकार को भर्ती निकलवाना ही नहीं है, निकालना ही नहीं, तो फिर ये जो डिप्लोमा डिग्री है वो क्यों दे रही है। डिग्री डिप्लोमा देकर भर रही है सिर्फ संस्थानों की जेब। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि हर साल लाखों छात्र सरकारी और निजी संस्थानों में B.Ed और DLED करते हैं। फीस के रूप में ये संस्थान करोड़ों रुपए वसूलते हैं और लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र भर्ती के इंतजार में बेरोजगार रह जाते हैं। नहीं दे सकते नौकरी तो बंद करें ये कोर्स। प्रतियोगी छात्र और उनके संघ का कहना है कि अगर सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है, जो कोर्स वगैरह करवाती है, तो फिर उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। और बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बोलती है कि हाँ हम भर्तियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां एक्चुअल में हो नहीं रही हैं। पिछले साल TGT PGT की भर्ती आई थी जिसमें लाखों की संख्या में आवेदन किए गए थे। करीब 13,90,000 के आसपास कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,017 पदों पर 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मतलब कि ओवरऑल मान लें तो करीब 15 लाख अभ्यर्थियों को बीच में बोर्ड ने, सरकार ने फंसा रखा है। इधर उधर नया बोर्ड बन रहा है, अभी अस्तित्व में नहीं आया, अब नया बोर्ड काम करेगा, सरकार कुछ बोलती है, बोर्ड कुछ बोलता है। तो ऐसे बीच में करीब 15 लाख अभ्यर्थियों को पिछले 1 साल से फंसा रखा है। उनका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि उनका एग्ज़ाम एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, कुछ आइडिया नहीं है। फिलहाल चलिए आपके इस पर जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ।
वहीं दोस्तों अगली अपडेट है कि यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से भेजा जा रहा नोटिस, नकल में फंसे 80 स्कूलों की मान्यता पर तलवार। जी हाँ दोस्तों, अभी जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई सेंटरों में धांधली गड़बड़ी की भी खबरें आई थी। हालांकि इस बार बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम नकलची वगैरह पकड़े गए थे, सिर्फ और सिर्फ 120 नकलची पकड़े गए थे। तो अब उनमें जो उनके कॉलेज हैं, उनके सेंटर हैं, उनकी मान्यता ख़त्म करने की जो बातें हैं वो चल रही हैं। चलिए ये अच्छी बात है, मान्यता वगैरह ख़त्म की जाएगी तो जो संस्थान हैं उनके भी थोड़े से होश खुलेंगे कि हाँ, अगर हम गड़बड़ी करवाते हैं, कुछ पैसों के लिए घोटाला गड़बड़ी करवाते हैं तो हमारे ऊपर क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। साथ में कार्रवाई वगैरह भी हो जिन्होंने गड़बड़ी किया है तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली अपडेट है आपकी कि नौकरियों का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। भर्तियों में रेलवे की ढिलाई, 3 लाख पद खाली हैं। केंद्र सरकार की बात करें वैसे स्टेट सरकार का भी बुरा हाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बुरा हाल है। भर्तियों रोज़गार के तो करोड़ों में वादे करते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, इतनी भर्तियां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन हाल कुछ ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों नहीं लेकिन लाखों की संख्या में हर डिपार्टमेंट में पद खाली हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पदों का विवरण है वो दिया गया है। रेलवे विभाग में करीब 2,93,943 पद खाली हैं, लेकिन पिछले कई सालों से रेलवे विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं आई। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब रेलवे में नई भर्ती की जाएगी, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं डिफेंस लाइन में करीब 2,64,706 पदों पर मतलब कि जो पद हैं वो खाली हैं। डिफेंस लाइन की कोई भर्तियाँ नहीं हो रही। डाक विभाग में अभी हाल ही में 12,000 के समथिंग पदों पर भर्ती की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 90,000 के आसपास पद खाली हैं। राजस्व विभाग में करीब 80,000 के आसपास पद खाली हैं। परमाणु ऊर्जा में करीब 9,460 पदों पर भर्ती की जानी है। भारतीय लेखा और परीक्षा लेखा विभाग में करीब 25,000 के आसपास। ऐसे ही मतलब कि जल संस्थान हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, खान डिपार्टमेंट हो गया, तो सभी विभाग में हज़ारों लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इन भर्तियों को या इन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। बस न्यूज़पेपरों में स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इतने रोज़गार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। चलिए, ये इतने पद खाली हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जो सबसे बड़ी भर्ती है रेलवे विभाग हो गया और डिफेंस विभाग हो गया, इनकी जो भर्तियां वगैरह हैं वो लोकसभा चुनाव के आसपास हो सकता है जारी हो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो भर्तियां हैं वो इसीलिए रिजर्व करते जा रहे हैं कि हाँ, हम इलेक्शन के आसपास नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन करा लेंगे और फिर उसके बाद मनमाने तरीके से भर्तियों को पूरा करेंगे। चलिए, तैयारी वगैरह करते रहो। अब आप लोगों के पास इंतज़ार के सिवा और क्या काम है? इंतज़ार के सिवा और आम आदमी कर भी क्या सकता है? आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी नई भर्तियों संबंधित भी कुछ बात कर लेते हैं। कौन कौन सी नई भर्तियाँ किस डिपार्टमेंट में आई हैं। आपकी जो नई भर्ती आई है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, या कह सकते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में करीब 650 नए पदों का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट हो गई है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 2 जुलाई 2023 रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद रखे गए हैं, पदों को अलग अलग डिवाइड भी किया गया है। ये फुल नोटिफिकेशन है, तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इस पर डिटेल से एक वीडियो भी बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट वगैरह कर देना। फिलहाल ये मैंने नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। इसके अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। किसी के में 10वीं पास, तो किसी में 12वीं पास, तो किसी के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है। यहाँ पे पद आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट अफसर के रखे गए हैं, असिस्टेंट सेक्शन अफसर के रखे गए हैं, लीगल असिस्टेंट के रखे गए हैं, नायब तहसीलदार के रखे गए हैं, पटवारी के रखे गए हैं। मतलब अलग अलग पदों को अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके जो आवेदन करने की डेट है वो 2 जुलाई 2023 रखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 2 जुलाई 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। आगे एक और भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा निकाली गई है। इसमें करीब 38,000 प्लस पद हैं। 38,000 प्लस पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें जो पद रखे गए हैं, ये जो नोटिफिकेशन है पहले देख लेना। ये आज का ही मतलब 2 तारीख का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लेना। यहाँ पे जो पद रखे गए हैं, प्रिंसिपल के रखे गए हैं, वाइस प्रिंसिपल के रखे गए हैं, टीजीटी पीजीटी के रखे गए हैं, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, आपकी स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, कुक, स्वीपर वगैरह अलग अलग पद रखे गए हैं। ड्राइवर के भी रखे गए हैं। इसके लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है।
इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। लाइक ड्राइवर हो गया, स्वीपर वगैरह हो गया, तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है। यहाँ पर भी ये फुल नोटिस है, इसे भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, सो वहाँ से आप लोग देख लेना। मैं एग्जाम्पल में कुछ 2-4 पोस्टों का डिटेल दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को फुल डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, इसमें मैं फुल वीडियो कवर कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे चौकीदार के पोस्ट हैं, तो चौकीदार के जो टोटल पोस्ट हैं वो 1480 हैं, ठीक है। इसके लिए ग्रुप सी के अंडर में आती है, और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। बाकी रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास रखी गई है, इस हिसाब से अलग अलग सबका डिवाइड किया गया है। तो देख लेना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए भी आप रेडी हो जाओ, इसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।